नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। यति नरसिंहानंद के बयान पर न सिर्फ मुस्लिम सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे हैं, बल्कि जमकर इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस और एसपी ने सरकार को घेरने की कोशिश की है, तो वहीं तौकीर रजा ने भी भड़काऊ बयानबाजी शुरू कर दी है। इस सबके बीच सीएम योगी ने साफ शब्दों में अल्टीमेटम दिया है। सीएम योगी ने कहा कि किसी भी धर्म पर भड़काऊ बोल बर्दाश्त नहीं होंगे, हर धर्म का सम्मान किया जाए और विरोध के नाम पर अराजकता नहीं हो सकती। अब सवाल यह कि क्या धर्म के नाम पर सियासी मोहरे चले जा रहे हैं और विरोध के नाम पर अराजकता क्यों? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की महाबहस। पहले रिपोर्ट। विवादित बयान, सियासत में मचा घमासान। योगी का फरमान, हर धर्म का हो सम्मान। इमरान मसूद ने समझाया या भड़काया? अगर कोई व्यक्ति किसी आराध्य के खिलाफ बयान देता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, संविधान हमें बताता है। और ऐसे पापी व्यक्ति को, मैं महापापी कह रहा हूँ, महापापी व्यक्ति को जिसने इस प्रकार की हरकत की है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। योगी का संदेश साफ, गुनाह नहीं माफ। की हमारी आखिरी उम्मीद है और आज हम जजेस को देखते हैं कि वो फैसला हिंदू और मुसलमान की बुनियाद पर करता है। व्यक्ति के लिए जो समाज में नफरत फैलाने का काम, अराजकता फैलाने का काम, दिलों में दूरियां बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनन कार्रवाई राज्य सरकार और केंद्र सरकार को करनी चाहिए। अराजकता पर योगी का अल्टीमेटम। और वक्त महाबहस के सवालों का, जिन पर फोकस है आज की डिबेट। तो पहला सवाल, विवादित बयान क्यों सियासी घमासान? विवादित बयान दिया गया, उसके बाद उस पर सियासी घमासान शुरू हो गया। क्या इसकी आवश्यकता थी? क्या लॉ एंड ऑर्डर इससे अपनी तरीके से निपटता तो उतना काफी नहीं था? इमरान मसूद ने समझाया या भड़काया? अब इस पूरी घटना के ऊपर कांग्रेस के इमरान मसूद ने जिस तरह की बात कही या रिएक्शन दिया, उन्होंने समझाया या एक वर्ग को भड़काया? ये बड़ा सवाल है, कांग्रेस से पूछेंगे। और विरोध के नाम पर अराजकता क्यों? किसी को किसी की बात पसंद नहीं आई, उसका रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुआ, तो क्या उसके लिए अराजकता फैलानी जरूरी है? संविधान के रास्ते से विरोध प्रदर्शन नहीं किया जा सकता क्या? चर्चा के लिए डॉक्टर कौशल मिश्रा जी हमारे बीच में, बीजेपी प्रवक्ता। हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी हैं, सपा प्रवक्ता। डॉक्टर केबी त्रिपाठी, प्रवक्ता कांग्रेस। फाजिल अहमद जी, मुस्लिम स्कॉलर। और एचएस रावत जी, हिंदू धर्मगुरु। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कर रहे हैं डॉक्टर कौशल जी आपसे। यति नरसिंहानंद का बयान और उसके बाद मुस्लिम समुदाय का विरोध प्रदर्शन, पत्थरबाजी हुई, बहुत सी जगह हिंसा हुई, उन पर कार्रवाई की मांग चल रही है। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह साफ स्पष्ट कर दिया कि किसी के भी धर्म पर टीका टिप्पणी, अपमानजनक बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन अराजकता का माहौल बनाना भी गलत है। बहुत ही अच्छी बात है ना, इसमें कुछ गलत कहां है? किसी भी धर्म के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं बर्दाश्त की जाएगी, कानून अपना काम करेगा और जो अराजकता फैलाएगा उसको कानून के मुताबिक ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ये तो एक अच्छी बात है ना, एक अच्छी शुरुआत है ना, जो मुझे लगता है योगी जी ने की है। कम से कम अब उन लोगों पे जो अपनी नई रामचरितमानस लिखवा रहे थे, जो राम के अस्तित्व पे सवाल उठा रहे थे और जो ये कहते थे, जिनका नारा होता था कि न मथुरा न काशी, अयोध्या में अवधेश पासी, इस तरह का नारा। आप मथुरा और काशी को क्या समझते हैं? मथुरा का मतलब कृष्ण की जन्मभूमि और काशी का मतलब शिव जी का क्षेत्र, अयोध्या का मतलब राम का क्षेत्र। इसमें राजनीति अगर कोई भी करेगा और अपशब्दों का प्रयोग करेगा तो ये गलत है। और अगर कोई भी अराजकता फैलाएगा तो उसके ऊपर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है ना, संविधान यही तो कहता है। ठीक है अनुराग जी, कोई परेशानी इस बात से कि विरोध प्रदर्शन करिए, लेकिन अराजकता का क्या काम है? उठा उठा के पुलिस वालों पर पत्थर मार रहे हैं, ये हिंसा किसके खिलाफ? अगर कोई आपकी ना सुने तो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी हिंसा की इजाजत तो किसी को नहीं दी जा सकती ना। प्रदर्शन करिए, बिल्कुल प्रोटेस्ट करिए, अधिकार है। मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि गौतम और गांधी के देश में ये हिंसावादी और नफरती
कहां से आते हैं मैं समझ नहीं आया मुझे। कहते हैं ना कि आपको जब ब्लड की जरूरत पड़ती है, जब हम बीमार होते हैं, किसी भी, चाहे किसी मजहब का हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, ब्लड बैंक में जब ब्लड लेने के लिए जाता है तो कहीं पूछता है क्या किस धर्म का ब्लड है, ये हिंदू का है कि मुस्लिम का है कि सिख का है कि ईसाई का है, तब तो नहीं पूछता ना। जब मौत के समय जरूरत हमें पड़ती है तब हम नहीं पूछते धर्म। तो फिर हम सब जिंदा हैं तो फिर धर्म के नाम पे राजनीति क्यों भाई? कौन कर रहा है राजनीति? एक नहीं बात है। अब भारतीय जनता पार्टी, मैं तो अभी दूसरी बात कर रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए। इस देश के अंदर में धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति में धर्म की बात तो होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। और समाज के अंदर हिंदुस्तान तो कहते हैं संविधान से चलेगा, न्यायपालिका से चलेगा, संविधान सम्मत बातें होनी चाहिए। यहाँ पे हम तो विश्व में जाने इसलिए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न जाति के लोग रहते हैं। फिर लेकिन मेरा सवाल ये था कि क्या प्रोटेस्ट के नाम पर अराजकता जायज है? मैं जवाब तो दे रहा हूँ। हाँ, लेकिन बहुत लंबा हो गया ना, ये सारी बातें तो सबको मालूम है। भारत एक सेक्युलर देश है। ये कोई छोटी बात थोड़ी है, ये छोटी बात थोड़ी है। आपका बहुत लंबा हो गया। हाँ, आप उस पर बताइए मुझे कि अराजकता ठीक है कि नहीं। गलत है, सहमत है ना? समाज के अंदर में मेरी बात सुन लीजिए ना, आप अपनी पूछते रहिएगा, मैं अपनी बात कहूंगा ना जो मुझे समाज में संदेश देना है। समाज के अंदर में ये जब हम विश्व में विश्व गुरु के रूप में जाने इसलिए जाते हैं ना क्योंकि विभिन्नता में एकता है। यहाँ सभी धर्मों का सम्मान है, सभी जातियों का सम्मान है, सभी वर्गों का सम्मान है। हाँ, फिर ये अचानक ये धर्म और जाति के बीच में नफरत करने वाला है कौन? कौन है वो लोग? मैं यही तो जानना चाहता हूं। ठीक है, कौन है ये? सरकार को चिन्हित करने की जरूरत है ना कि समाज के हमारे ताने वाने को कौन तोड़ना चाहता है? कौन है समाज के अंदर में इस तरह का माहौल खराब करना चाहता है? हाँ, जो समाज के अंदर में इस तरह की समाजवादी पार्टी में एक नेता होते थे जो आपके महासचिव होते थे, उन्होंने जब नई रामचरित मानस पे सवाल उठाया तब आप चुप थे। आप तब भी चुप थे, आप तब भी चुप थे जब हिंदू धर्म को डेंगू, मलेरिया और एड्स से जोड़ा गया। आप तब भी आस्था जी, ये क्या हो रहा है? अगर भदौरिया जी यही वाले डिबेट चाहते तो पूरी डिबेट में भदौरिया जी बोल नहीं पाएंगे। भदौरिया जी आप बोल नहीं पाएंगे। भदौरिया जी जवाब सुनिए ना, हिम्मत है जवाब दीजिए ना। गलत है हाँ या ना? थाने में होने वाली कृष्ण जन्माष्टमी पे बैन आप लगाते हो। ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए। और भी पैनलिस्ट है हमारे बीच में, डॉक्टर केबी त्रिपाठी हमारे साथ कांग्रेस से हैं। केबी त्रिपाठी जी, इस पूरे वाकये को लेकर इमरान मसूद साहब ने जो बयान दिया, वो समझा रहे हैं या भड़का रहे हैं, ये स्पष्ट कर दीजिए। बिल्कुल समझा रहे हैं आस्था जी, कांग्रेस एकदम स्पष्ट है। आज का जो योगी जी का बयान है इस पे हम यही कहेंगे, 900 मुंह से खाने के बाद बिल्ली हज को चली। पूरे देश को आप हिंसा में धकेलते चले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आपने क्या स्थिति बना दी है? आप काटेंगे, बांटेंगे, इस तरह की लाइनें यूज करते हैं। और आज आप बता रहे हैं कि नहीं, हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सभी धर्मों का सम्मान होगा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी कितना धर्मों का सम्मान करते हैं ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में धर्म के नाम पर अराजकता तो किसी ने फैलाई तो वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। किस मुंह से वो ऐसा बोल पा रहे हैं? मुझे तो उसके आगे उन्होंने ये भी कहा है कि प्रदर्शन के नाम पर अराजकता बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए। तो क्या वो बैठे सो रहे हैं? धर्म के नाम पर अगर जो कोई भी बयान दे दे, उनकी पुलिस ने क्या कार्रवाई की? नहीं, उनका इशारा उस प्रोटेस्ट की तरफ भी था जिसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि कैसे जो भीड़ है वो उठा के पत्थर पुलिस कर्मियों पर फेंक रही है, प्रशासन पर फेंक रही है। ये सही है क्या? आज की सरकार पिछले 7 साल से उत्तर प्रदेश में क्या कर रही है किसी से छुपा हुआ है? सिर्फ हिंसा पैदा करना, नफरत पैदा करना, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाना, जाति के नाम पर लोगों को लड़ाना, वर्ग के नाम पर लोगों के बीच मतभेद पैदा करना, ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। और योगी आदित्यनाथ जी उन्हें शर्म भी नहीं आती है। कौशल जी, राज्य सरकार को घेर रहा है विपक्ष और कह रहा है कि ये माहौल खराब करने के जिम्मेदार दरअसल आप लोग हैं। कौशल जी, ये काटने और बांटने की बात कर रहे हैं, है जो केरल में सड़क पे गाय कटवाने वाली पार्टी के साथ जुड़ करके सरकार बनाती है। किस पार्टी की बात कर रहे हैं आप? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी होती है जो ये
कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी होती है जो ये कहता है कि सनातन धर्म मलेरिया, डेंगू और एड्स है। इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा उसकी बात को समर्थन करता है। कांग्रेस किस मुंह से बात कर रही है? त्रिपाठी जी, आपने बहुत सारी बातों को कोट किया, काटना, बांटना, हिंसा, नफरत, माहौल। अब उस पर जवाब ले लेते हैं कौशल कांत जी, उसके बाद मैं रुक करूंगी फजील अहमद साहब का। बोलिए कौशल जी, 10 सेकंड पूरी कीजिए बात। त्रिपाठी जी, कांग्रेस वही पार्टी है जो केरल में सड़क पे गाय काटने वाले के साथ खड़ी होती है। कांग्रेस वही पार्टी है जो हिंदू धर्म को डेंगू, मलेरिया और एड्स कहने वाले के साथ खड़ी होती है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा उसके बयान का समर्थन करता है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो राम के अस्तित्व पे सवाल उठाती है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो हिंदू को बोको हरम से कंपेयर करती है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो राम के अस्तित्व पे सवाल उठाती है, राम सेतु के खिलाफ एफिडेविट देती है। कांग्रेस से लेक्चर लेने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कितनी तुष्टीकरण की है और कितना उसने भारत को बांटा है। उसने भारत को बांट करके इस लेवल पे ला दिया है कि आज जब हम कोई भी बात जोड़ने की करते हैं तो उसमें सेकुलरिज्म आपका खतरे में हो जाता है। जब ये चिल्लाते हैं, आपसी बहस नहीं, जो सवाल डिबेट के शुरू में पूछा गया उस पर अभी तक जवाब नहीं आया। फजील अहमद जी है मुस्लिम स्कॉलर। फजील जी बताइए, प्रदर्शन की आड़ में अराजकता की कहां जगह है? गलत है अराजकता इस तरह पुलिस वालों पे पत्थर फेंकना? डॉक्टर कौशल कांत ने भदौरिया जी को रामचरितमानस से पहले ही अलग कर दिया। शुरू उन्होंने बोल दिया कि आप लोग रामचरितमानस से अलग। कोई पिछड़ा व्यक्ति जब ये लोग बात करते हैं ना तो दलित आदिवासी डर जाता है, पिछड़ी जाति के लोग डर जाते हैं। और इन्होंने कह दिया कि रामचरितमानस, अरे भदौरिया जी रामचरितमानस को नहीं जानते क्या? तो हिंदू अपने आप ये लोग रामचरितमानस को अपने घर की खेती बना लेते हैं और हम कुछ बोल देंगे इनको ज्यादा बुरा लग जाएगा। नहीं, आप मुझे भैया रामचरितमानस देश की किताब, संविधान नहीं है वो। आप रामचरितमानस को देश का संविधान नहीं समझते हैं। पब्लिक में आकर इस तरीके से अपमान किया, जलाया, और उस सब को लेकर क्या आपने ऐसा देखा कि किसी ने उठाकर पत्थर मारा हो पुलिस प्रशासन पे? उसको लेकर भी विरोध दर्ज किया गया था। आज भी सवाल पूछा जाता है, ज्ञापन दिए गए, क्या किसी ने उठा के पत्थर मारे इस तरह? बताइए मुझे। अरे अभी एक हफ्ता पहले रांची में पुलिस वाले 16 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हैं। किसने चलाया पत्थर उन पे? ये सब बात मत बोलिए। आज की घटना पर बोलिए, कल की घटना पर बोलिए। यति नरसिंहानंद के बयान को लेकर जिस तरह बवाल हुआ, पुलिस वालों पर पब्लिक प्रॉपर्टी पर पत्थर बरसाने की क्या आवश्यकता थी? क्या उनको कोई प्रदर्शन से रोक रहा था? गिरफ्तारी, यतीन नरसिम्हा की गिरफ्तारी अगर कर लिए होते तो इतनी बात नहीं। मतलब आप कह रहे हैं कि मतलब आपके हिसाब से तो फिर हर किसी को पत्थर उठाकर मारना चाहिए पुलिस प्रशासन पर? अरे पत्थर तो भाजपा के लोग भीड़ का कहा गया लोकतंत्र, अब कहा गया बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान। बिल्कुल, बाबा साहब अम्बेडकर का पत्थर तो भाजपा के लोग उठा के मारते पत्थर मारिए आप उठाकर, पहले देश जलाइए आप अपना। जाते हैं भाजपा के लोग भीड़ का फायदा उठा के टोपी। जहां अपनी गलती है वहां आपको संविधान के हिसाब से सजा चाहिए। अगर आप चुप हो तो हम कुछ बोलेंगे तो आप ही और जहां दूसरे की गलती आपको नजर आ रही है वहां पर आपको हिंसा करनी है, पत्थर मारने हैं, जलानी है पब्लिक प्रॉपर्टी। आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। एच एस रावत जी हमारे बीच में, हिंदू धर्मगुरु एच.एस. रावत जी। हाँ, दो परिस्थितियां सामने हैं। एक तरफ यति नरसिंहानंद का बयान जिसे लेकर कहा गया कि भाई प्रॉफेट मोहम्मद साहब को लेकर गलत टिप्पणी हुई, उस पर प्रदर्शन हुए, तस्वीरें दिखी। थोड़े टाइम पहले रामचरितमानस को भी जलाया गया था, न जाने कैसे कैसे शब्द कहे गए थे। और आज मुख्यमंत्री ने कहा अराजकता नहीं होनी चाहिए प्रदर्शन के नाम पर। अयोध्या में मुस्लिम फाजिल जी शांत हो जाइए, सारे पैनलिस्ट को बोलने दीजिए। हाँ बोलिए रावत जी। के बारे में जब माँ कौशल्या के बारे में उटपटांग बोलते हैं, जब हिंदुओं के लिए बोलते हैं 15 मिनट के लिए आप घोर हटा दो तो इनका कत्लेआम और इनका नाम अदालत ने उनको बरी कर दिया। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, अकबरुद्दीन को अदालत ने बरी कर दिया, आपको मालूम नहीं है क्या? आप लोग जानकारी रखा कीजिए, करते हो, वही पढ़ते हैं आप। सीधा गोली मारने का आदेश होने चाहिए। अगर कोई भी कोई भी पत्थर मारता सीधा गोली मारो, एकदम सीधे गोली मार दीजिए। यही चाहते हैं, इसलिए आदिवासी डर जाता है आप लोग की 400 सीट पर जब संविधान बदलने की बात कर रहे थे तो दलित और ओबीसी एससी एसटी के लोग डर गए आपकी इस बात से। ये सीधे गोली मारते हैं दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को,
आप उस मंदिर पर ये सीधे गोली मारने की बात करते हैं और आपकी हिम्मत सीधे गोली मार दे। गोली इनके लिए गोली नहीं बनी है दुनिया में, मैंने इनके लिए गोली नहीं बनी है, जहाँ पर सबको गोली मार देंगे और इनके लिए गोली नहीं बनी है। कानून पास हो जाना चाहिए, सर तन से जुदा के नारे लगाने वालों पर गोली मार देनी चाहिए ऐसे लोगों को। दलित बच्ची को घड़ा से पानी पीने के लिए जो कहीं से स्वीकार्य नहीं है और ना ही हिंसक और भड़काऊ बातें। दलित बच्ची को क्लियर है कि देश संविधान से चलता है और लॉ एंड ऑर्डर उसी पर डिपेंड है। वो क्या है, दलित बच्ची पानी पी ले भड़काऊ बातें आप करेंगे और रावत साहब आप भी उसी शांति का परिचय देंगे जो में दिखाते हैं। सियाओं के घर का खाते हो क्या? सियाओं के घर का खाते हो, सियाओं के घर का पीते हो। शांत हो जाइए फजील अहमद जी, आप डिबेट को अखाड़ा मत बनाइए। कौशल कांत जी, घूम फिर कर सवाल यही आ रहा है कि इस तरह का माहौल जो है वो मौजूदा सरकार की वजह से बना है। देखिए आस्था जी, अभी फजील साहब बोल रहे थे दलितों, ओबीसी, पिछड़ों की बात कर रहे थे। मुझे लगता है कि देश का संविधान और गोलियां जो बनी हुई है आतंकियों और अपराधियों के लिए बनी हुई है, उनको कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। गलत है, हिंसा गलत है। आज अभी ये बताइए, नहीं बोलेंगे कि राज्य में जो पुलिस गलत है, हम तो जवाब सुन लेते कौशल जी का। बोलिए कौशल जी। का जमाना भैया, ये सोशल मीडिया का जमाना है, वो जमाना चला गया। तुम्हारा आतंकवाद फैलता था, अब नहीं फैलेगा और ना फैलने देंगे। रांची में अब नहीं फैलने देंगे किसी भी कीमत पर। अब आपको अस्पताल में भर्ती है, अभी भी भर्ती है, नहीं है। सोशल मीडिया ने रावल जी और फासिल जी, सोशल मीडिया पर्सनल झगड़े की तरह मत लीजिए आप लोग, पर्सनल झगड़े की तरह मत लीजिए। ये अहम विषय है, देश के लिए, समाज के लिए बहुत जरूरी है। स्पष्ट रूप से सबकी बात आने चाहिए। कौशल जी, उसके बाद अनुराग जी का मैं रुक करूंगी। ठीक है कौशल जी बोलिए। रावत जी ठीक है, रावत जी शांत हो जाए प्लीज। बोले कौशल जी, 20 सेकंड खत्म करिए बात। आस्था जी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ही बात है और धारा 370 खत्म होने की बात है कि आज कश्मीर से पत्थरबाजी खत्म हो गई है और पत्थरबाज कहीं पर भी कहीं भी हो उनका कानून और व्यवस्था से दूर किया जाएगा। फिर ये फजील साहब आप बीच में मत बोलिए बिना मतलब के। फजील साहब आप कभी भूल जाते हैं ना, ऑडियो डाउन नहीं करवाते, ऑडियो डाउन नहीं करवाते। मेरी अपेक्षा यही है कि आप डिबेट का डिसिप्लिन फॉलो करेंगे। आपको इनफ टाइम मिला है, मैं फिर समझ भूल जाते हैं। लेट अदर पैनलिस्ट कंप्लीट हिज टॉक फर्स्ट। फजील जी, आर यू लिसनिंग टू मी? लेट अदर पैनलिस्ट फिनिश हिज टॉक। होने लगता है। बोलिए बोलिए कौशल जी, उसके बाद अनुराग जी, फिर फजील जी। आस्था जी, अब जो योगी जी ने कहा है कि सर्वधर्म का सम्मान होना चाहिए और कोई भी अराजकता फैलाएगा उसको ऊपर कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए, मुझे लगता है इससे ज्यादा उचित और इससे ज्यादा संवैधानिक बात नहीं हो सकती। लेकिन जो लोग राजनीतिक मित्र हमारे यहाँ आए हैं उन्हें अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि जब वो अपने वक्तव्यों में सेलेक्टिव हो जाते हैं, जब इंडी गठबंधन के लोग धर्म का अपमान करते हैं, मेजॉरिटी धर्म का अपमान करते हैं और कांग्रेस तो अपने घोषणा पत्र पर लिखती है वो बहुसंख्यकों को के खिलाफ कानून लाएगी। इस तरह की बात अगर एक नेशनल पार्टी करती है, एक नेशनल पार्टी हमारे देश के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान नाम के अस्तित्व पे सवाल उठाती है, दूसरी पार्टी उनके जो सबसे बड़ा महाकाव्य है रामचरितमानस उसको बदलने की बात करती है, तो मुझे लगता है कि इन्हें अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए, इन्हें अपने गिरेबान में झांक के देखना। त्रिपाठी जी झूठ बोलने और दूसरों के पाप गिनाने से आपके अपने पाप कम नहीं हो जाते। कांग्रेस ने इतने पाप किए हैं कि जिसको गिनाने बैठे तो पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। एक तरह से तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, दूसरी तरफ अगर देखें, अगर बात करें कांग्रेस के राज में, वो हिंदू कोड बिल लाए, यूसीसी नहीं लाए। साहबानों के केस में उन्होंने पूरे संविधान को बदल दिया, पूजा स्थल का कानून लाए, माइनॉरिटी कमीशन एक्ट, अनुराग भदौरिया जी, सीधा स्पष्ट सवाल, अराजकता गलत है किया, अराजकता गलत है। अरे कांग्रेस किस मुंह से बात करेगी? कांग्रेस ने केवल तुष्टीकरण की राजनीति की है, धर्म विशेष की कौशल जी शांत हो जाइए। अनुराग जी, देखिए आजकल एक नया चलन है कि नफरत के जहर से दिलों के घाव पे मलहम लगाई जाती है। अब इस चरण को क्या बोले, जब डिबेट में गोली की बात होने लगे, संविधान की बात ना हो, ऐसी डिबेट में बैठने का मन नहीं करता है।
अरे अनुराग जी, भाई गोली आपकी पार्टी अरे गोली तो चला चुके हो आप लोग। इसीलिए आप लोगों ने भी अराजक बोला था, जब संविधान नेताजी ने अराजक बोला था, तब अराजकता की क्या आवश्यकता? शांत हो जाइए आप लोग, शांत हो जाइए। कौशल जी शांत हो जाइए, उन्हें बोलने दीजिए, बोलने दीजिए उनको। अनुराग जी बोलिए, अराजकता पर बोलिए। ऐसे गोली वाले डिबेट में मैं भाग नहीं ले सकता। धन्यवाद। ये आप कह रहे हैं अनुराग जी, ये आप कह रहे हैं, हर पैनलिस्ट आप पर आरोप लगाते हैं कि आप बोलने नहीं देते। नेताजी ने गोली चलाई दिखा रही है, कौशल जी को बोलते हैं 900 चूहे काट के वो समाजवादी देखिए लॉग आउट कर गए, मुझे लगता है वो, वरना देखिए क्या टेक्निकल खामी है। एनीवेज, केबी त्रिपाठी जी, सवाल यही, संविधान की इस देश में बात होती है, संविधान को बचाने वाली, दावा करने वाली जो पार्टी है कांग्रेस, इस अराजकता पर क्या कहेगी? आस्था जी, आज का जो आपका मुद्दा है और जिस तरह का विषय आपने रखा है, उस पर पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ सरकार सदैव हम इसके खिलाफ रहे हैं कि कोई भी हिंसा हो, किसी भी तरह की अराजकता के हम खिलाफ हैं। कांग्रेस पार्टी सदैव देश को लंबे समय तक चलाया है, इन्हीं सिद्धांतों पे चलाया है। लेकिन जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये खुद अराजकता पैदा करती है। केंद्र में भी इनकी सरकार है, राज्य में भी इनकी सरकार है, फिर भी कोई आके किसी भी धर्म के बारे में कोई अनर्गल प्रलाप कर सकता है, उसके बाद ये सरकार सोती रहती है। और आज योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। किस तरह की भाषा वो बांटेंगे, काटेंगे, निपटेंगे, इस तरह की भाषा बोलने वाला व्यक्ति आज अगर जो अपने मुंह से ये कहता है तो वो भी झूठा और बेमानी लगता है। क्या वो कहना चाह रहे हैं, क्या वो कह रहे हैं, आप अच्छी तरह से समझ सकती हैं और उत्तर प्रदेश और देश की जनता समझ रही है कि झूठ बोलने में मोदी जी से भी 2-3 कदम त्रिपाठी जी, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म पे कॉन्फ्रेंस करने वाली कांग्रेस पार्टी, उनका समर्थन करने वाली कांग्रेस पार्टी यहाँ पर आकर ज्ञान दे रही है। किस बात का ज्ञान दे रही है? पहले माफी मांगिए यहाँ पे, पहले माफी मांगिए यहाँ पर कि आप लोगों ने एक ऐसी कॉन्फ्रेंस की जिसमें इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म की बात की। क्या बात करते हैं? कांग्रेस के पास वो नहीं है कि वो आकर यहाँ पर बोल सके सनातन धर्म के लिए, हिंदू के लिए, जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, जो राम सेतु को नहीं मानते हैं, जो सनातन धर्म को इरेडिकेट करने की बात करते हैं, जिनका अध्यक्ष का बेटा ये कहता हो कि हिंदू धर्म एड्स है, मलेरिया है, डेंगू है, वो कांग्रेस पार्टी क्या बोलेगी? अरे केबी त्रिपाठी जी, जाइए पहले माफी मांगिए, देश की जनता से, सनातन धर्म से माफी मांगिए, देश के बहुसंख्यकों से माफी मांगिए, क्योंकि आपने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि वो बहुसंख्यकवाद को खत्म करेंगे। पहले हाथ जोड़ करके माफी मांगिए भारत देश से, भारत देश से, देश के हिंदुओं से हाथ जोड़कर माफी मांगिए, क्योंकि आपने घोषणा पत्र में लिखा था कि आप बहुसंख्यकवाद को खत्म करेंगे, देश से उसकी आत्मा को खत्म करेंगे। एक वक्त में 2 पैनलिस्ट बोलेंगे। नहीं, कौशल कांत जी, उनको 10 सेकंड बात पूरी करने दीजिए, फिर मैं आपको अलग से समय देती हूँ। 10 सेकंड केबी शुक्ला जी बात पूरी कीजिए, उसके बाद माफ कीजिए केबी त्रिपाठी जी, फिर कौशल कांत जी। कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रकार की अराजकता के खिलाफ है, कांग्रेस पार्टी किसी भी हिंसा के खिलाफ है। हम गांधी को मानने वाले लोग हैं। ठीक है कौशल जी, कांग्रेस कह रही है अराजकता गलत है किसी भी तरह। कांग्रेस पार्टी गांधी वाली पार्टी है जो राम राम का नाम लेते हुए देश से, दुनिया से चले गए, और वही कांग्रेस पार्टी कहती है, कॉन्फ्रेंस कराती है अपने राज्य में कि इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, राम के अस्तित्व पे सवाल उठाती है, राम भक्तों के खिलाफ हमेशा काम करती है, राम सेतु के खिलाफ एफिडेविट देती है। जवाब सुन लीजिए। आपके अध्यक्ष का बेटा ये कहता है कि हिंदू धर्म डेंगू है, मलेरिया है, एड्स है, किस मुंह से आप बात करेंगे? कांग्रेस ने बहुत पाप किए हैं, उनको भुगतान करना पड़ेगा। आप भारत देश से बहुसंख्यकवाद को खत्म करेंगे, यानी हिंदूवाद को खत्म करने की बात करते हैं, देश से देश की आत्मा को खत्म करने की बात करते हैं। आप कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए, कम से कम केबी त्रिपाठी जी आप अभी माफी मांग कर जाइए। फजील अहमद जी, आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि हाँ अराजकता गलत है, अब आप अपने समाज को ये संदेश देंगे कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो, धर्म का अपमान और भी धर्म से जुड़े, सबसे ज्यादा तो सनातन धर्म को टारगेट किया। आप चुनाव में पार्टियों के बयान उठाकर देख लीजिए, कहीं भी पत्थर चला गया। मैं डॉक्टर कौशल कायन की बड़ी इज्जत करता हूँ, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन विज्ञान के छात्र हैं, इसलिए राजनीति में इनको सक्सेस नहीं हो मिल पाती। अभी इन्होंने कहा कांग्रेस का तुष्टीकरण, अभी मैं जम्मू कश्मीर गया था, वहां के लोग बहुत खुश हैं कि अमित शाह ने कहा कि 2 सिलेंडर रमजान में और 2 सिलेंडर ईद में हम देंगे, मुहर्रम में। तो तुष्टीकरण तो वो भी किए ना,
इसमें क्या दिक्कत है? कश्मीर में जाकर के अमित शाह ने कहा कि 2 सिलेंडर हम मुहर्रम में देंगे और 2 सिलेंडर हम रमजान में देंगे। इसीलिए मैं क्वेश्चन आंसर करते हैं कि आप डॉक्टरी करो अच्छी है, आप राजनीति नहीं हो पाते हो। नागरिकों के लिए काम करते हैं, तुष्टीकरण नहीं देखते। मुसलमान को देने की बात की ना, 2 सिलेंडर मुसलमानों को मुहर्रम में फ्री देंगे, क्या प्रॉब्लम हो गई? 2 सिलेंडर फ्री देंगे रमजान में, क्यों हो रहा है? मुसलमानों को देंगे। अगर दिवाली पे कुछ मिल सकता है तो मुहर्रम में कुछ मिलेगा, उसमें क्या समस्या होगी आपको? आपके पेट में दर्द होने लगा अगर मुहर्रम में मुसलमान को देंगे, इसलिए हम सोच रहे हैं कि झूठ नहीं बोल रहे कि खाली देंगे नहीं, हम यही कहना चाह रहे हैं कि सचमुच देंगे कि ऐसे ही झूठ बोल दिए। सिलेंडर पर ले गए बातों को। चाह रहे हैं कि क्या सचमुच मुसलमानों को 2 सिलेंडर कश्मीर में मिलेगा या झूठ बोल रहे हैं, या ये भी जुमला है? यही तो बोल रहा हूं। हम तो जानना चाह रहे हैं, हम तो ये जानना चाह रहे हैं। मुझे ये बताइए, एक सेकंड फजील अहमद जी, सीधा सवाल है, मुझे ये बताइए कि आगे से मुसलमानों को या आपकी कौम के लोगों को किसी बात से एतराज होगा तो क्या शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा या पत्थर चलेगा? हमारे संविधान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार जो किया वो गलत किया ना, पत्थर गलत बरसाए ना। बीजेपी के लोग चलाते हैं। कौन चलाते हैं? इसका प्रूफ है, इसके पकड़े गए लोग, जेल में गए लोग। क्या कह रहे हैं? तस्वीरें चल रही है, उठा उठा के कौन पत्थर मारा? चलाइए तस्वीरें, शो खत्म करना है लेकिन दिखाइए इनको कौन पत्थर चल रहा है, कौन पत्थर चल रहा है? आप कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग पत्थर चलाते हैं, ये सभी लोग बीजेपी के हैं क्या? 3 जिलों को बर्बाद कर दिया, पत्थर चलाने वाले जो पुलिस पे पत्थर लेके जा रहे हैं, 3 जिला को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। दिखाइए विंडो में, शो खत्म से पहले। हाँ, पत्थर वाले विजुअल दिखा दीजिए इनको। राम रहीम वाला भी निकाल लीजिए, जो राम हाँ, रहीम ये देखिए, ये भाजपा के लोग, राम रहीम ने आपके ऊपर पत्थर फेंके देगा, जो आप कह रहे हैं राम रहीम ने आपके ऊपर पत्थर फेंके देगा। हिंदू भी टोपी लगा। देखिए, विरोध किसी को किसी की बात से हो सकता है और धर्म पर की गई टिप्पणी जाहिर सी बात है किसी को भी नागवार गुजरेगी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने देश का नुकसान करें, पुलिस प्रशासन पर हिंसा करें, देश जलाएं, प्रॉपर्टी का नुकसान करें। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इस बीच सीएम योगी ने साफ शब्दों में अल्टीमेटम दिया है कि किसी भी धर्म पर भड़काऊ बोल बर्दाश्त नहीं होगा, हर धर्म का सम्मान किया जाए, विरोध के नाम पर अराजकता नहीं हो सकती। अब सवाल ये कि क्या धर्म के नाम पर सियासी मोहरे चले जा रहे हैं और विरोध के नाम पर अराजकता क्यों, ये बड़ा सवाल है। महाबहस में इतना ही, खबरें जा रही हैं, अब बने रहिए हमारे साथ।